आपका स्वागत है पत्र लेखन की दूसरी क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। वैसे तो हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। पत्र लेखन एक कला और एक कौशल है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करता है। यह संवाद का एक प्रभावी माध्यम है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संबंधों में उपयोगी है। तो ये तो हो गया हमारा जो पत्र लेखन है उसका परिचय। आगे देखते हैं हम पत्रों के प्रकार। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी कल की क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप मेरी अनौपचारिक पत्र वाली क्लास देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो औपचारिक पत्र उन स्थितियों में लिखे जाते हैं जहां पेशेवर और आधिकारिक संवाद की आवश्यकता होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो औपचारिक पत्र है वो प्रशासनिक, व्यावसायिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। या ये पत्र किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा दूसरे व्यक्ति या संगठन को लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम ये जो पत्र है वो किसी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय, संस्था, है ना, या किसी अधिकारी को ये पत्र लिखे जाते हैं और इन पत्रों को हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है, जो भाषा होती है वो औपचारिक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है ना। और व्याकरण संबंधी शुद्धि और वर्तनी का भी इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसमें जो विनम्र और सम्मान युक्त शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, अनुरोध पत्र और सरकारी अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, इसको लिखने का तरीका कैसा है या कौन सा फॉर्मेट होता है वो आगे देखते हैं हम। औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप या औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, औपचारिक पत्र लिखने के समय हमें या औपचारिक पत्र लिखते टाइम हमें सबसे पहले लिखना होता है सेवा में। ठीक है, सेवा में, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिष्ठा में। कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों में से, प्रतिष्ठा में। ठीक है, सेवा में भी आप लिख सकते हो और प्रतिष्ठा में भी आप लिख सकते हो। इसके बाद कोमा लगाते हैं या हम इसको अल्प विराम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं या जिस भी विभाग या संस्था को हम पत्र लिख रहे हैं उसका ऑफिस का या उसके कार्यालय का पूरा पता यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं आपको, तो जैसे कि मान लो हम किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कोमा, फिर नीचे स्वास्थ्य विभाग, यानी जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनका जो ऑफिस है उसका पता यहाँ पे आ जाएगा, उनके जो कार्यालय है उनका पता यहाँ पे आ जाएगा, स्वास्थ्य विभाग। और ये जिस शहर या जिस मोहल्ले में जो स्थित है उसका यहाँ पे पूरा पता या संपूर्ण एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आएगा अ, हमारा विषय, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा विषय। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जब हम पत्र लिखते हैं, चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, तो ये सारी जो हम ये पॉइंट्स लिखते हैं वो सारे हम लिखते हैं हमेशा बाईं तरफ। ठीक है,
और सारे एक ही स्थिति में होने चाहिए। ये नहीं कि सेवा में इधर लिख दिया, फिर हमने जो जिस भी अधिकारी को लिख रहे हैं, है ना? तो संबंधित अधिकारी और उसका पद का नाम हमने उधर लिख दिया दाईं तरफ, तो ऐसा नहीं हमें लिखना है। हमें सारी चीज़ें बाईं तरफ लिखनी है, ठीक है? और एक ही स्थिति में सारी पंक्तियाँ हमारी होनी चाहिए, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा विषय। विषय में हम लिखेंगे कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो हमारे उद्देश्य को हम किस में लिखेंगे, मतलब किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य को संक्षिप्त भाषा में, सरल व संक्षिप्त भाषा में, संक्षिप्त संक्षिप्त भाषा में उद्देश्य को हम यहाँ पे लिख देंगे विषय में, ताकि जो भी अधिकारी है या जो भी जिस भी विभाग को हम जो पत्र लिख रहे हैं, वो हमारा विषय पढ़कर ही समझ जाए कि यह पत्र किस बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे आएगा हमारा विषय, जो कि हमें एक लाइन में इसको या एक पंक्ति में इसको खत्म करना होता है। यानी जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, उस बात को हमें यहाँ पे एकदम शॉर्ट तरीके में या शॉर्ट रूप में उसको एक लाइन में यहाँ पे लिखना है कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? चौथे नंबर पे आएगा हमारा संबोधन, कि जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे। जैसे संबोधन में हम यहाँ पे लिखेंगे माननीय भी लिख सकते हैं, महोदय या महोदया। अगर संबंधित अधिकारी फीमेल है तो हम महोदया लिखेंगे, और अगर मेल है तो महोदय, और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे कोमा, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु। पांचवें नंबर पे आएगी हमारी मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु, ठीक है? इसमें क्या है, हमें क्या करना है, सविनय निवेदन यह है कि इतना लिख के, और फिर आगे इसमें 3 अनुच्छेदों में या 3 पैराग्राफ में हमें अपनी जो विषय वस्तु है उसको यहाँ पे रखना है। जो पहला हमारा पैराग्राफ है, जो पहला हमारा अनुच्छेद है, उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य के बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा हम लिखेंगे, है ना? थोड़ा-सा संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा अनुच्छेद है, उसमें हम अपनी जो भी समस्या है या जो भी हमारा सुझाव है, उसको विस्तार देंगे, विस्तार पूर्वक लिखेंगे हम दूसरे अनुच्छेद में, ठीक है? पहले अनुच्छेद में हम जो भी हमारी समस्या है या जो जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और उस समस्या या जो उद्देश्य है हमारा लिखने का, उसको विस्तार पूर्वक हम लिखेंगे दूसरे अनुच्छेद में, ठीक है? और फिर तीसरे अनुच्छेद में हमें क्या करना है, अपनी जो भी समस्या है उसको विराम देते हुए, और यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, अपनी बात को समाप्त करनी है। लेकिन तीसरे अनुच्छेद में हमें मतलब निवेदन करते हुए या प्रार्थना करते हुए, निवेदन या प्रार्थना करते हुए हमें क्या करना है, या फिर जो अधिकारी है उससे कार्यवाही की आशा व्यक्त करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य विषय वस्तु को समाप्त करेंगे या समापन करेंगे, ठीक है? उसके बाद या फिर हम ये भी लिख सकते हैं तीसरे अनुच्छेद में कि अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस समस्या पर गौर करेंगे या इस समस्या से हमें निजात दिलवाएंगे। तो ऐसे लास्ट में जो तीसरा अनुच्छेद है, उसमें हमें पोलाइट वे में अपनी बात को समाप्त करना है और अपनी बात को खत्म करना है यहाँ पे, ठीक है? छठे नंबर पे आएगा हमारा सधन्यवाद। सधन्यवाद, जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या देंगे, धन्यवाद, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है? और लास्ट में आएगा हमारा आपका आज्ञाकारी या भवदीय। तो अगर मतलब जैसे कोई छात्र अपने प्रधानाचार्य को या अपने अध्यापिका को, है ना,
यहाँ अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहा है तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य या बहुधेय या बहुधिया। ठीक है। लेकिन अगर कोई आम नागरिक किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो वो आपका आज्ञाकारी या इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, वो सिर्फ सीधा अपना नाम लिखेगा। ठीक है। तो जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा 8वें नंबर पे, और नाम के बाद वो अपना एड्रेस, अपना पता यहाँ पे लिखेगा, और सबसे अंत में हमारी आएगी यहाँ पे दिनांक। ठीक है। अनौपचारिक पत्र में दिनांक आती है प्रेषक के पते के तुरंत बाद, लेकिन औपचारिक पत्र में दिनांक आती है सबसे अंत में। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और नाम, पता और दिनांक, यहाँ पे नाम आएगा प्रेषक का। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता और दिनांक। इस प्रकार हमारा ये औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है या जो फॉर्मेट है वो पूरा हुआ। आगे देखते हैं हम। औपचारिक पत्र का प्रारूप अभी हमने देखा और समझा, उसके आधार पर ही हम अब क्या करेंगे, इस पत्र को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सेवा में, ठीक है, सेवा में का प्रयोग करा है हमने, और यहाँ पे हमने क्या करा है, अल्प विराम लगाया है। उसके बाद जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं, संबंधित अधिकारी, तो संबंधित अधिकारी के पद का नाम यहाँ पे आ गया, जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है। उसके बाद संबंधित अधिकारी के विभाग या कार्यालय के नाम। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारा अधिकारी, संबंधित अधिकारी, यानी यहाँ पे हमारा संबंधित अधिकारी है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य के ऑफिस का नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे उनके जो शहर है उसका नाम और पिन कोड। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेवा में के बाद जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं या जो भी संबंधित अधिकारी है उसके पद का नाम और उसके विभाग या जो भी कार्यालय उसका नाम और पिन कोड। मतलब हमें क्या करना है, संबंधित अधिकारी के पद का और उसके विभाग का पूरा पता हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ गया हमारा विषय। ठीक है। विषय विषय हमारा यहाँ पे पुस्तकालय में नई पुस्तकों की व्यवस्था हेतु। तो देखो, विषय पढ़कर ही हमें समझ आ गया कि पुस्तकालय में क्या है, नई पुस्तकों की मांग की जा रही है। ठीक है। तो विषय में वही चीज आती है जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। फिर आता है संबोधन। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माननीय महोदय, ये हो गया हमारा संबोधन। संबोधन के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अल्प विराम, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने आपको अभी फॉर्मेट में भी बताया था कि जो मुख्य विषय वस्तु होती है उसको हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। प्रथम पैराग्राफ यानी पहला अनुच्छेद, अ, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्य को क्या करते हैं, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उस उद्देश्य को हम स्पष्ट करते हैं पहले अनुच्छेद में, कि हमने किस उद्देश्य से पत्र लिखा है, हमारा पत्र लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा पहला अनुच्छेद में। जैसे यहाँ पे, मैं कक्षा 10वीं का छात्र राम शर्मा हूँ। यह पत्र विद्यालय के पुस्तकालय में नवीनतम पुस्तकों की कमी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, उस उद्देश्य को यहाँ पे क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद है उसमें जो भी समस्या है उसको विस्तार रूप से यहाँ समझाया गया है। जैसे पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें पुरानी हो चुकी है जो वर्तमान पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहूलियत देने के लिए नई पुस्तकों की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो दूसरा पैराग्राफ होगा हमारा, उसमें हमें क्या करना है, अपनी जो भी समस्या है या जो भी हम सुझाव देना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन करना है दूसरे पैराग्राफ में। ठीक है। फिर बात आती है तीसरे पैराग्राफ की। तो तीसरे पैराग्राफ में हमें क्या करना है, जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उससे विनम्र प्रार्थना करते हुए अपने
जो भी हमारी बात है उसको समाप्त करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए। मतलब जो तीसरा हमारा अनुच्छेद होता है उसमें हमें क्या है, संबंधित अधिकारी से प्रार्थना करते हुए लिखना होता है कि अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है या अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या की तरफ ध्यान देंगे और उचित कार्यवाही करेंगे या कोई उचित कदम उठाएंगे। ऐसे शब्दों का क्या है, तीसरे अनुच्छेद में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारी जो मुख्य विषय वस्तु है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आता है हमारा कि जिस भी अधिकारी को हमने पत्र लिखा है उसको फिर हमें धन्यवाद देना होता है। तो सह धन्यवाद, और सह धन्यवाद लिखने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं या जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें विनम्र और औपचारिक भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है। और आदर सूचक शब्दों का भी हमें प्रयोग करना होता है, और व्याकरण और वर्तनी संबंधी शुद्धियों का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा हस्ताक्षर या नाम। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे छात्र लिख रहा है राम शर्मा, तो यहाँ पे इस छात्र का नाम आ गया, उसकी कक्षा आ गई, कौन उस कक्षा में पढ़ता है, और यहाँ पे आ गया दिनांक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप, और हमने इस पत्र के द्वारा उस प्रारूप को समझ भी लिया। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, है ना, जो कि हमें देखने हैं कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है और औपचारिक में कौन कौन से हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रेषक का पता, है ना। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, तो उसका एड्रेस आएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आएगा दिनांक, है ना। तो जिस दिनांक को पत्र लिखता है वो दिनांक या तारीख या तिथि जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आएगा संबोधन, है ना, कि जिस भी व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम किस नाम से संबोधित करेंगे या किस शब्द से संबोधित करेंगे, है ना। जैसे अगर माता पिता है तो आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, है ना। अगर छोटे बहन भाई हैं तो प्रिय छोटे भाई, प्रिय छोटी बहन, है ना। और अगर बड़ा भाई है तो आदरणीय बड़े भैया। ठीक है। ऐसे शब्दों से हम क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। फिर आता है हमारा अभिवादन। अभिवादन में हमें क्या करना है, जो भी जिस भी व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसको सम्मान सूचक शब्दों से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। जैसे माता और पिता के लिए हम करेंगे सादर सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, है ना, या सादर प्रणाम। ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा दोस्त है या हमारा मित्र है तो उसके लिए सप्रेम नमस्ते, नमस्कार। अगर छोटे बहन भाई हैं तो खुश रहो, है ना, चिरंजीवी भव है, आयुष्मान भव है। ऐसे शब्दों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है मुख्य विषय वस्तु। तो इसमें भी क्या है, विषय वस्तु को तीन अनुच्छेद में हमें पूरा करना होता है। पहले अनुच्छेद में हमें कुशल क्षेम पूछनी होती है। दूसरे अनुच्छेद में हमें क्या है, अब जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उसका वर्णन करना है, और लास्ट में अपनी बात को खत्म करना होता है तीसरे अनुच्छेद में, है ना। और तो ऐसे करके हमारी मुख्य विषय वस्तु, उसके बाद आ जाएगा समापन, और अ, फिर आता है प्रेषित के साथ प्रेषक का संबंध। तो जब समापन के मुख्य विषय वस्तु जब समाप्त हो जाती है उसके बाद प्रेषक क्या है, प्रेषित के साथ अपना संबंध बताता है कि प्रेषित के साथ उसका क्या संबंध है। जैसे आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, है ना, ये सब। उसके बाद जो पत्र लिख रहा है यानी प्रेषक का नाम आएगा सबसे अंत में। तो ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। अब बात आती है औपचारिक पत्र की, है ना। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में के बाद दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे
प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी के पद का नाम और उसके जो है विभाग का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड सहित। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारा विषय। विषय में हम क्या करेंगे, जिस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं उस उद्देश्य को संक्षिप्त भाषा में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा संबोधन, मतलब जिस भी अधिकारी या जिस भी संस्था को हम पत्र लिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम संबोधित करेंगे। अगर हम संबंधित अधिकारी अगर मेल है तो हम लिखेंगे महोदय, माननीय महोदय, और अगर फीमेल है तो हम लिखेंगे महोदया। ठीक है। और वहां पे हम अल्प विराम लगा देंगे और फिर उसके बाद आएगी हमारे मुख्य विषय वस्तु, जिसको भी हम क्या करेंगे 3 अनुच्छेदों में लिखेंगे। प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अनुच्छेद में हमें क्या करना है, वही कि जो हमारा उद्देश्य है उसको स्पष्ट करना है यहाँ पे, है ना, प्रथम अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में हमें अपनी जो बात है, जो भी समस्या है उसको विस्तार पूर्वक समझाना है। और तीसरे अनुच्छेद में हमें फिर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करना है। ठीक है। तो ये ऐसे हमारा यहाँ पे हो जाएगा समापन। फिर आएगा हमारा प्रेषक का नाम। अब यहाँ पे जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आएगा समापन के बाद। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला। ठीक है। और सबसे अंत में आएगी दिनांक। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बच्चे क्या करते हैं, दिनांक सेवा में के तुरंत बाद या प्राप्तकर्ता के एड्रेस के तुरंत बाद लिख देते हैं। औपचारिक पत्र में दिनांक आती है सबसे अंत में। प्रेषक का जो पता आएगा उसके अंत में या सबसे लास्ट में दिनांक लिखी जाती है। और अनौपचारिक पत्र में दिनांक है वो आती है प्रेषक का जो पता होता है उसके तुरंत बाद। ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो औपचारिक पत्र होता है इसमें अभिवादन नहीं किया जाता है, जबकि अनौपचारिक में अभिवादन होता है ना। और एक और बात, औपचारिक पत्र में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, अनौपचारिक में औपचारिक भाषा का प्रयोग हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है। वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन औपचारिक पत्र में तो औपचारिक भाषा का प्रयोग होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो भी दोनों पत्र थे वो पूरे हुए। और आज की मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।